दोस्तों, जब से चाइना ने 6 जनरेशन के J-36 फाइटर जेट को मैदान में उतारा है, जभी से ही हर एक देश के अंदर इस बात की होड़ मची हुई है कि जल्द से जल्द अपनी वायुसेना में 6 जनरेशन के फाइटर जेट को शामिल किया जाए। और अब इस रेस में रशिया भी खुद को पीछे नहीं छोड़ना चाहता है और रशिया जल्द से जल्द अपनी वायुसेना के लिए 6 जनरेशन के फाइटर जेट को बनाना चाहता है। और आज रशिया की तरफ से अपने 6 जनरेशन के फाइटर जेट को लेकर एक बड़ा हिंट दिया गया है और बताया गया है कि रशिया का जो 6 जनरेशन का फाइटर जेट होगा वो किस तरीके का फाइटर जेट होने वाला है। दरअसल आज रशिया की सुखोई डिजाइन ब्यूरो की तरफ से बताया गया है कि जो हमारा 6 जनरेशन का फाइटर जेट होगा ये एयर कॉम्बैट के मायनों को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा, क्योंकि ये 6 जनरेशन का फाइटर जेट स्टेल्थ होने के साथ साथ हाइपरसोनिक स्पीड को भी अचीव करने में सक्षम होगा। और जो लोग हाइपरसोनिक रफ्तार के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं वो केवल इतना समझ लीजिए कि रशिया का ये 6 जनरेशन का फाइटर जेट 6174 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम होगा। और ये रफ्तार कितनी ज्यादा होगी आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नॉर्मल फाइटर जेट होते हैं उनकी रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है। यानी कि रशिया का ये 6 जनरेशन का फाइटर जेट नॉर्मल फाइटर जेट से 3 गुना तेज होगा। हाइपरसोनिक रफ्तार को और ज्यादा सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है इस रफ्तार से भी 5 गुना तेज रशिया का ये 6 जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है। रशिया इस फाइटर जेट के अंदर एडवांस एआई का भी इस्तेमाल करेगा। अपनी 6 जनरेशन के फाइटर जेट को लेकर आज सुखोई ग्रुप की तरफ से बताया गया है कि जो हमारा 6 जनरेशन का फाइटर जेट होगा इसके इंजन को बनाना एक क्रिटिकल टास्क होगा, क्योंकि हमारे 6 जनरेशन के फाइटर जेट का मेन कंपोनेंट इस फाइटर जेट का इंजन ही होगा। इस वक्त रशिया की तरफ से प्लानिंग ये की गई है कि हमको अपने 6 जनरेशन के फाइटर जेट के लिए एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार करना होगा जो थ्रस्ट तो बहुत ज्यादा दे सकेगा, लेकिन ये इंजन फ्यूल की काफी ज्यादा कम कंजम्पशन करेगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ये इंजन स्पीड के साथ साथ ज्यादा रेंज भी प्रोवाइड कराने में सक्षम होगा। और रशिया आगे चलकर अपने इस 6 जनरेशन के फाइटर जेट की मदद से लॉन्ग रेंज के मिशन को भी परफॉर्म कर सकेगा। इस इंजन को डेवलप करना रशिया के लिए एक टिपिकल टास्क होगा। हालांकि अभी तक रशिया ने ये बात नहीं बताई है कि रशिया अपने 6 जनरेशन के फाइटर जेट को अकेला बनाएगा या फिर रशिया इस फाइटर जेट को अपनी फ्रेंडली कंट्रियों के साथ मिलकर बनाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि इस समय रशिया इतना सक्षम है कि वो अपने लिए 6 जनरेशन के फाइटर जेट को खुद ही बनाकर तैयार कर सकता है, तो रशिया अपने फ्रेंडली कंट्रियों की मदद लेगा क्यों? इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान होते हैं इनको बनाने में बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। और इस समय रशिया के पास पैसा देखा जाए तो रशिया के पास पैसा है ही नहीं, क्योंकि ये रशिया और यूक्रेन युद्ध में अपना सारा पैसा फूंक चुके हैं। इसीलिए उम्मीद इस बात की जा रही है कि रशिया अपने इस 6 जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने में या तो भारत की मदद लेगा या फिर चाइना की मदद लेगा। और इस समय यूरोप के देश भी 2 अलग अलग 6 जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने में लगे हुए हैं और इन फाइटर जेट को ये यूरोप के देश आपस में कई कंट्रियां एक साथ मिलकर बना रही हैं। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको रशिया की मदद 6 जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने में करनी चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।